हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नेक्स्ट टॉपिक है एपी का कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। सम का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको एपी की सीक्वेंस गिवन होती है, अगर उन सीक्वेंस के सब नंबर्स को ऐड कर दिया जाए तो उसको बोलेंगे सम ऑफ एपी और द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को यही सीरीज गिवन है 2, 4, 6, 8 अप टू लेट्स से 100, ठीक है। आपको पूछा गया है कि क्या होगा इसका सम, क्या होगा मतलब इस एपी का सम। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि तो फॉर्मूला क्या होगा, सम इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l, जिसमें a तो वही हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, ठीक है। n हो गया मेरा नंबर ऑफ टर्म्स और एक न्यू डिनोशन है जो है L। L इज माई लास्ट टर्म। L क्या डिनोट करती है? लास्ट टर्म ऑफ एपी। ये मेरी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी और ये मेरी लास्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है। समझ में आ गया? अब एक और फॉर्मूला होता है, अगर हम इसी से ही डिराइव करना स्टार्ट करें। L को हम वैसे क्या लेते थे, अगर L नहीं गिवन है हमें, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म N और L, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन इफ इन द क्वेश्चन L इज नॉट गिवन, यानी कि इस एपी में मुझे 100 गिवन है लेकिन अगर लास्ट टर्म गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, सम कैसे निकालेंगे? L मुझे क्या बताओ, L हमने लिया था कि nth टर्म, ठीक है, nth टर्म, ठीक है। L होती है मेरी nth टर्म, तो यहाँ पे हम सम लिख सकते हैं इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस ए एन। जब मुझे पता ही नहीं है कि वो टर्म क्या होगी तो लेट इट बी nth टर्म, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, n बाय 2 a एज इट इज। अब ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने लास्ट की वीडियोस में देखा है कि ए एन का फॉर्मूला ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और हम उसको क्या लिख सकते हैं, n बाय 2 a प्लस ए इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक मेरा सम का फॉर्मूला होता है ये वाला और एक मेरा सम का फॉर्मूला होता है ये। जब मुझे लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। अब यहाँ पे देखो मुझे डी नहीं गिवन होगा, लेकिन एपी में अगर यहाँ पे डी गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन तो ये दो फॉर्मूलाज हैं सम के जो आपको लर्न करने हैं और क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। क्वेश्चन देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 50। नेचुरल नंबर्स, देखिए यहाँ पे नेचुरल मिसिंग है, ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। हाँ, तो मुझे बात बताओ कहाँ से स्टार्ट होंगे नेचुरल नंबर्स? 1, 3, 5 एंड सो ऑन। और लास्ट नेचुरल नंबर मेरा क्या होगा, ऑड 49। इनका तुमको क्या निकालना है, सम। मतलब कि ये सब क्या कर देने हैं, प्लस। इन सब का सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। तो यहाँ से देख सकते हो कि मेरी फर्स्ट टर्म मुझे पता है कि 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 1 विच इज 2। लास्ट टर्म गिवन है मुझे क्या, 49। लास्ट टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए एन भी लिख सकती हूँ, 49, ठीक है। पर मुझे एन नहीं गिवन है, ठीक है, एन नहीं गिवन है। एन निकाल सकते हैं यहाँ से, कैसे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे हम निकाल सकते हैं ए एन। तो ए एन मेरा 49 है, ए मेरा क्या है 1, एन नहीं पता मुझे, और डी मेरा क्या है 2। तो 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 1 विच इम्प्लाइज 49 में माइनस कैंसिल हो गया,
सॉरी इट्स -2, तो 49 इज इक्वल टू -1 प्लस 2n। 49 ये -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड, 50 इज इक्वल टू 2n, तो n की वैल्यू आ गई 25। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज इज 25। वैसे भी अगर तुम ये खुद सोचो कि अब अगर नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 50 तक, हाफ नंबर्स आर ऑड एंड हाफ नंबर्स आर इवन। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर तुम नेचुरल नंबर्स ले रहे हो तो 1 to 50, 25 विल बी ऑड एंड 25 विल बी इवन। तो यही आ गया मेरा 25 आंसर आ गया। निकालना क्या, फाइंड द सम ऑफ, अभी सम निकालने के लिए सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या n/2 a प्लस l, दोनों फॉर्मूला अप्लाई हो सकते हैं। l की जगह पे n वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, तो आ जाएगा इसका n 25 आ गया था, 25/2, a मेरा क्या था 1 और लास्ट टर्म मेरा 49 था, तो 25/2 50, तो यहाँ पे कैंसिल होके फिर से 25 इंटू 25 इज 625। ठीक है, तो सम आ गया मेरा क्या 625। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या फाइंड द सम ऑफ 12 नेचुरल नंबर्स ईच ऑफ विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। सम निकालना है 12 नेचुरल नंबर्स का जिसमें एपी की जो सीरीज बन रही है वो 7 के मल्टीपल्स हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा जो 7 का मल्टीपल होगा, 7 खुद ही होगा, फिर क्या होगा 14 होगा, फिर अब तो 12 नंबर्स लेने हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या होगा, वैसे तो वो इंटू 12 करके आ ही जाएगा, पर मुझे इसका सम लेना है एंड सो ऑन। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, वही n/2। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता लास्ट टर्म, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। 12 नेचुरल नंबर्स हैं, तो मतलब n की वैल्यू मेरी क्या आ गई यहाँ से 12, क्योंकि 12 टर्म्स लेनी है, तो n मेरा आ गया 12/2। अब a क्या था मेरा 7 और d भी मेरा क्या है 7, 14 माइनस 7 करोगे तो 7 ही आएगा, 2 इंटू 7 प्लस 12 माइनस 1 इज 11, 11 इंटू डी इज ऑल्सो 7, तो 6 14 प्लस 77, 6 इंटू 14 प्लस 77 इट गिव्स यू 546। तो सम आ गया मेरा 546। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। आपको निकालना है सम ऑफ 51 टर्म्स। ठीक है, और गिवन क्या है आपको, सेकेंड एंड थर्ड टर्म, यानी कि A2 गिवन है क्या 14 और A3 गिवन है 18। ये दोनों चीजें आपको गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द सम ऑफ 51 टर्म्स। अच्छा, A2 क्या होता है मेरा, A प्लस B इज 14 और A3 क्या होता है मेरा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, है ना। ये लेते हैं ना हम, तो दोनों को सॉल्व कर लो। तो A प्लस D इज 14 एंड A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, एक वेरिएबल निकालना है तो माइनस D इज इक्वल टू -4, तो D आ गया मेरा 4। सिमिलरली A मेरा क्या आ जाएगा, अगर D को यहाँ पे 4 पुट करोगे तो A मेरा आ जाएगा 10, पुट करके देख लेना, A की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, सम ऑफ 51 टर्म्स, यानी कि n मुझे गिवन है 51 टर्म्स निकालें तो n की वैल्यू 51 हो गई। सम ऑफ 51 टर्म्स मतलब कि n/2, 2a, लास्ट टर्म नहीं गिवन ना, तो 2a, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n इज 51, 51/2, 2 टाइम्स ऑफ a मतलब कि 10, प्लस n 51 है
तो 51 माइनस 1 इज 50 और D क्या है 4। ठीक है, समझ में आ गया। तो 51 बाई 2, 2 इंटू 10 20 प्लस 50 इंटू 4 200 विच इज इक्वल टू 51 बाई 2 220 110। 51 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 6 5 0। सम आ गया मेरा 5 6 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। मतलब कि A गिवन है 5 और लास्ट टर्म गिवन है 45 एंड द सम ऑफ इट्स टर्म्स, मतलब कि सम ऑफ एन टर्म, नहीं पता कितनी टर्म्स है, ठीक है, गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, इनका सम गिवन है। AP जो भी AP बनेगी उसका सम गिवन है क्या 1000। AP क्या बनेगी कुछ 5 प्लस समथिंग प्लस प्लस कुछ करके लास्ट टर्म मेरी 45 है। ठीक है, निकालना क्या मुझे नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि N ही फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, और क्या D कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये दोनों चीजें निकालनी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सम का फॉर्मूला पता ही है n/2। अब यहाँ पे क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है तो क्या लोगे A प्लस L, सही बात है। तो Sn मुझे ऑलरेडी गिवन है क्या 1000 इज इक्वल टू n/2, A इज 5 L इज 45। तो यहाँ से आ जाएगा n/2 इंटू 50 25। ठीक है, तो 1000 इज इक्वल टू 25 n आ गया, तो n क्या आ जाएगा मेरा 40। n की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 40। अब मुझे क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है मुझे। कैसे आ सकता है वो, ऐसे Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। n की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देनी है, A पता ही है तुमको, D निकालना है हमें, और बस एक तो n की वैल्यू इधर पुट होगी और एक n की वैल्यू इधर पुट होगी। Sn तो पता ही था मुझे 1000 है, इज इक्वल टू n इज 40 बाय 2 टाइम्स ऑफ A, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 5 इज 10 प्लस n इज 40, 40 माइनस 1 इज 39 और D मुझे निकालना है। ठीक है जी, यहाँ पे 20 और 20 और 1000 को डिवाइड करोगे, मतलब इधर लेके जाओगे ना डिवाइड करोगे तो 0 तो 0 कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 50। सो 50 इज इक्वल टू 10 प्लस 39D। 10 को इधर सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 39D। तो D की वैल्यू आ गई 40/39। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।